हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आती है यूएस एम्बेसी इंटरव्यू में रिफ्यूज़ल, और हमारा फोकस रहेगा F1 स्टडी वीज़ा पे। इन दिनों सक्सेस रेट जो है यूएस एम्बेसी इंटरव्यू की रह गई है ओनली 30% और रिफ्यूज़ल रेट हो गई है ऑलमोस्ट 70। क्या कारण है कि क्यों इतने कम स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव हो रहा है, और क्या रीज़न है कि सक्सेस रेट इतना कम है? कहीं ना कहीं गाइस इसमें आपकी प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन में कमी। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रेपरेशन। यू शुड नो हाउ द इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, What kind of questions are expected? आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे कंडक्ट होती है। आपको पता है कि आप माइक से बोलेंगे, आपको पता है कि आपको खड़े होकर इंटरव्यू देनी है। कुछ कैंडिडेट्स को तो इसकी डिटेलिंग भी नहीं पता होती, क्योंकि वो लोग इतना ट्रस्ट करके अपने एजेंट पे फाइल लगा देते हैं। दे आर नॉट इवन अवेयर कि कैसे हैंडल करना है इस इंटरव्यू को। वैसे तो काफ़ी लोग प्रेपरेशन करके जाते हैं, लेकिन फुल प्रेपरेशन जो है, क्या आपने इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च किया, क्या आपने इसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर किया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आंसर देना है। ये नहीं है कि आप क्रैमिंग करके चले जाइए कि एकदम से यू जस्ट स्टार्ट इट मगिंग, कि ऑफिसर ने पूछा वाई यूएस, एकदम से सेम टाइप ऑफ आंसर, सेम टाइप, वाई दिस यूनिवर्सिटी, अगेन मगिंग। नो, यू शुड साउंड नेचुरल। पहले तो आपने ये रिसर्च करनी है कि क्यों आपने यूएस सिलेक्ट किया, क्यों ये कोर्स सिलेक्ट किया, क्यों ये यूनिवर्सिटी की, और ये पर्सनल आंसर होने चाहिए गाइस, इंटरनेट से हट के। दूसरा जो गाइस रीज़न है, कई लोग ना वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि वही बात है कि उन्होंने ना कोई फेक डॉक्यूमेंट, कोई फेक डिप्लोमा डिग्री शो की है, तो वो खुद से ही कॉन्फिडेंट नहीं है। भले ही यूनिवर्सिटी ने उन्हें I-20 दे दी, बट उनको दिल से पता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन 12th है, या मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद कोई काम नहीं किया, जस्ट काम का एक्सपीरियंस बनाया है। कई बार हम ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए हैं और आपको वहाँ जाके कैसे उस क्वेश्चंस को हैंडल करना है। कुछ कैंडिडेट्स को तो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं पता होते कि वाई आई एम स्टार्टिंग माई स्टडीज़ अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ सर्टन पीरियड। गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूँ, चाहे आप 12th हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, आपको आपके गैप पे क्वेश्चनिंग होगी ही होगी। अगेन क्रैमिंग नहीं करनी, रीज़न दें क्यों गैप है, क्या आपने किया इन दिनों, क्यों आप अब स्टडी के लिए जा रहे हैं आफ्टर अ सर्टन गैप। आप लोग जा रहे हैं F1 स्टडी वीज़ा पे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी देयर इन इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश भी सही होनी चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि आप फेक एक्सेंट, फेक अमेरिकन एक्सेंट शुरू कर दें, लेकिन आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो बोल रहा है आपको समझ आ रहा है और आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। गाइज, अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट को हैदराबाद में क्वेश्चन पूछा, उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, अच्छा जा रहा था, लेकिन एंड में ऑफिसर ने उसको बोल दिया कि योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव। देखिए, कैंडिडेट ने उसका सुना ही नहीं, उसने उसको बोला थैंक यू सो मच और वो आ गया। उसको यही नहीं पता चला ही वॉज रिफ्यूज्ड। बाद में उसे रियलाइज़ हुआ, लेकिन तब तक इट वॉज लेट टू गो बैक। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका पासपोर्ट रखते हैं, कैसे फिंगर स्कैन कराते हैं, एंड व्हेन दे ग्रांट यू वीज़ा वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, स्लाइट डिफरेंस। लेकिन कैंडिडेट को पता ही नहीं चला, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं थी। इसका मतलब ये भी है कि पहले भी जो उसने आंसर दिए मे बी वो कंसुलेट ऑफिसर को क्लियर ही नहीं हुए। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग। गाइस, एक और बात का ध्यान रखिए, चाहे आपका वीज़ा अप्रूव ना ही हो, आप वहाँ आर्गूमेंट नहीं करेंगे कंसुलेट ऑफिसर के साथ, ना ही कोई डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वहाँ। रीज़न बीइंग, एक बार उसने आपके नेगेटिव रिमार्क्स लिख दिए
तो आपको आगे भी वीज़ा लेने में मुश्किल होगी। तो आराम से उसको रीज़न पूछ सकते हैं आप कि पेपर इज़ जनरल पेपर, व्हाट इज़ द रीज़न आई वांट टू रीअप्लाई अगेन, कैन आई एक्सप्लेन समथिंग बिफोर यू रिफ्यूज़ माई वीज़ा। But you cannot start any argument or dispute there. So make sure be humble and polite. In case you start any argument, they will call the security and you will be embarrassed. And most important guys, I have noticed कुछ लोग कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट वहाँ चेक नहीं होता, देयर इज़ नो नीड टू कैरी एनी डॉक्यूमेंट। काफ़ी एजेंट्स हैं जो मैनिपुलेट भी करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो वो लोग तो स्पेशली कह देते हैं नो डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बट आई वुड सजेस्ट यू मस्ट कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कौन से हैं आपके, जो भी आपको सर्विस आईडी से लेके फीस रिसीट से लेके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल्स एज वेल। वैसे तो सही है 99% दे डोंट आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट, बट 1% they can. In case they ask you, can I see your financials and you don't have, then आता आता आपका वीज़ा आपके हाथ से चला गया। सो मेक श्योर कैरी द डॉक्यूमेंट्स। गाइज एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे और फालतू के आंसर्स भी नहीं देने। जो पूछा है टू द पॉइंट, ब्रीफ, कीप इट ब्रीफ। और मैंने आपको बोला डॉक्यूमेंट कैरी करने, डजंट मीन आप हर डॉक्यूमेंट दिखाने लग जाएं जब तक वो कहे ना। मैंने आपको बोला ही है कि सिर्फ 1% कैंडिडेट्स को वो डॉक्यूमेंट दिखाने को कहते हैं। अगर आपको उन्होंने बोला ही नहीं, बी कॉन्फिडेंट, उन्होंने आपके बोलने पे ही वीज़ा देना है। एंड डोंट बी नर्वस, आप ही हैं जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ, नोबडी एल्स। अगर आप ही नर्वस होके गलत आंसर दे गए तो ऑफिसर के पास तो कोई अदर वे है ही नहीं। यू आर द वन हु इज़ टेलिंग देम व्हाई यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। आप नर्वसनेस में गलत आंसर सुन के, गलत क्वेश्चन सुन के गलत आंसर देने लगे, तो इससे भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होके रिफ्यूज़ल मिल सकता है। गाइज हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं था कि हम आपको ये बताएं कि 30% सक्सेस रेट है, 70% नहीं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं आप कैसे उस 30% में आ सकते हैं, क्योंकि वो तो वीज़ा ग्रांट करने को ही बैठे हैं। हाउ यू कैन गेट द वीज़ा विथ कॉन्फिडेंस, राइट प्रेपरेशन, राइट प्रेजेंटेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो इन सारी वजह से ही आपको वीज़ा मिलना है। तो अगर आप पहले से ही ये सब करके जाएंगे कंप्लीट और यू विल बी रेडी, तो ऑफ कोर्स आपको भी वीज़ा मिलेगा। गुड लक।